हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वर्ल्ड मैप के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि इसके आप लोग सुने होंगे कि कॉन्टिनेंट, बल्कि आइलैंड यानी प्रायद्वीप, अंतरिप, ये सब वगैरह वगैरह है क्या, इसके बारे में अच्छे से जाके हम लोग आज सीखेंगे और जानेंगे। तो मैं बता दूं, एक छोटा सा एरिया जो कि समुद्र से क्या हो घिरा, जैसे कि ये हम लोग कहलाता है क्रीक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सोता। आपने सुना होगा सर क्रीक का नाम, जो कि गुजरात में है और ये पाकिस्तान से विवादित है। पाकिस्तान कहता है कि ये सर क्रीक मेरा है, लेकिन हम लोग ने देने वाला चाहिए। चलिए, यही समुद्र थोड़ा सा यही एरिया को चौड़ा कर दे, यानी इस तरह, तो हम लोग इसको बोलते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ यानी खाड़ी। आपने सुना होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी। और यही समुद्र की लहरें और ज्यादा थोड़ा चौड़ा कर दे तो इसे हम लोग कहते हैं बे, यानी क्या? खाड़ी। इसका एग्जाम्पल आप सुने होंगे, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। चलिए, यही चीज को समुद्र की लहरें थोड़ा सा इस तरह करके बना दे। इसे क्या करते हैं? और उधर से जाके इससे जो ये चौखुट अगर कहे, इसे क्या कहते हैं? गोल थोड़ा यानी अर्धवृत्ताकार आकार में इसे बना दे तो इसे हम लोग कहते हैं बाइट। इसका फिर एग्जांपल आपने सुने होंगे, पन्नी बाइट, बेनिन बाइट, ऑस्ट्रेलिया की बाइट है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की बाइट, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाइट। चलिए, ये हो गया। और समुद्र की लहरें ऐसा भी हो सकता है कि ये समुद्र की लहरें पूरा ये जमीन को समतल कर दे, यानी इस तरह, है ना? ऐसा भी कर सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बीच। आपने सुना होगा गोवा वाला बीच। तो बीच यानी क्या? इसको हम लोग कहते हैं पुलीन या तट। इसे पुलीन कहें या तट कहें या बीच कहें, बात एक ही कहने वाली है। तो अगर यही चीज को थोड़ा सा पानी इसको इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया उठा दे और बीच वाला एरिया रहने दे, जैसे है फॉर एग्जांपल ऐसा कर दे, यानी एक ऐसा एरिया जो कि तीन तरह से समुद्र में घिरा हो, यानी तीन तरह के, यानी तीन आकृति से समुद्र घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं। और वो एरिया क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। वो एरिया बड़ा होना चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। यही प्रायद्वीप को, यानी यही समुद्र की लहरें यही प्रायद्वीप को और यानी थोड़ा सा कहते हैं मोड़ दे, मतलब कि क्या? इसको थोड़ा सा और पतला कर दे, तो इससे हम लोग कहते हैं, और वो भी क्या? तीन ही तरीके से गिरा हो, उससे हम लोग कहते हैं अंतरीप। ये प्रायद्वीप हो गया, ये अंतरिप हो गया। और यही चीज को समुद्र की लहरें क्या करे? इसे पूरा बांध दे और चारों तरफ पानी आ जाए, यानी पूरा समुद्र आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं आइलैंड। फॉर एग्जांपल ये इस तरह बन जाए, देखिए। अब इधर क्या है? पानी है ना, ये क्या है? पानी। इसे हम लोग कहते हैं आइलैंड। क्या कहते हैं? आइलैंड यानी द्वीप। तो हमने सीखा कि एक छोटा सा एरिया जो कि समुद्र में घुसा हो उसे कहते हैं क्रीक यानी सोता। फॉर एग्जांपल सर क्रीक, जो कि पाकिस्तान से विवादित है, ये गुजरात में है, उसी या एरिया थोड़ा सा और उसे चौड़ा कर दे तो उसे कहते हैं गल्फ। और थोड़ा सा लहरें और ज्यादा चौड़ा कर दे तो उसे कहते हैं बे, यानी बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ, है ना। चलिए, इसी को और थोड़ा सा अर्धवृत्ताकार के रूप में ला दे, उसे कहते हैं बाइट। और इसी को एक समतल जमीन की तरह बिछा दे, उसे कहते हैं बीच यानी पुलिन यानी तट। और यही चीज को समुद्र की लहरें बीच में रहने दे और किनारे वाला एरिया उठा दे तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। और यही चीज को समुद्र की लहरें थोड़ा सा कम चौड़ा कर दे, इसे कहते हैं अंतरिप। और यही चीज को समुद्र की लहरें चारों तरफ से बंद कर दे, यानी चारों तरफ पानी आ जाए और बीच में थोड़ा सा जमीन आ जाए, इसे कहते हैं आइलैंड। और हमारी दुनिया में आइलैंडों की संख्या बहुत ज्यादा है। और यही चीज को ये बड़ा हो जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह, और इधर पानी हो जाए, पूरा समुद्र से घिर जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप यानी आइलैंड। इसी का नाम क्या है? महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। क्या नाम है? कॉन्टिनेंट। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। तो एक छोटा सा एरिया क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, बीच, पेनिनसुला और अंतरिप और आइलैंड।
और कॉन्टिनेंट ये कैसे बना, आप लोगों को सब डाउट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा एरिया हो तो क्रीक कहलाता है, और थोड़ा सा चौड़ा हो जाए तो गल्फ कहलाता है, और ज्यादा चौड़ा हो जाए तो बे कहलाता है, एक अर्धवृत्ताकार के रूप में आ जाए तो उसे बाइट कहते हैं, एक जमीन की तरह बेच जाए तो उसे पूली यानी बीज कहते हैं, और एक तीन तरह से पूरा बेहतरीन तरीका से पानी पिस जाए यानी पानी उस पर रहे तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, और वो कम चौड़ा हो जाए उसे आंतरिक, और चारों तरफ घिर जाए तो उसे कहते हैं आइलैंड। और एक ऐसा एरिया जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो लेकिन वो एरिया बहुत बड़ा हो उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। आज हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे क्या उनसे कॉन्टिनेंट कहाँ पर है उसके बारे में। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के बारे में लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कॉन्टिनेंट कितने आप लोगों को पता होगा, 7। कितने? 7। आपने सही सुना, 7 था 8, लेकिन एक को क्या हुआ, डूब गया। उसका नाम जैरेंडिया था। वो समुद्र किनारे न्यूजीलैंड के बगल में था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था लेकिन वो क्या कॉन्टिनेंट के जैसा था वो भी, लेकिन वो क्या हुआ, डूब गया पानी में यानी समुद्र में। चलिए ये हमारा क्या है, अर्थ। ये मैं अर्थ बना दिया। ये बड़ा सा एरिया, ये बड़ा सा एरिया हम लोग कहता है एशिया। कौन सा महाद्वीप? एशिया, जो कि सबसे बड़ा है। नंबर 1 पर हम लोग इसको रखते हैं। और नंबर 2 में आता है इससे छोटा अफ्रीका। अफ्रीका ये नंबर 2 पर आता है, यानी सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, इससे छोटा तीसरा नंबर पर आने वाला है उत्तरी अमेरिका, और इससे छोटा यानी चौथा नंबर पर आने वाला है, चौथा नंबर पर आने वाला है दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। और ये पूरा एकदम नीचे ये कहलाता है हम लोग का अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। ये कितने नंबर पर आते हैं? तो 5 नंबर में। और छठा नंबर में ऊपर में आने वाला है ये यूरोप। कितना नंबर पर आते हैं? छठा नंबर यानी यूरोप। और 7वां नंबर हम लोग का यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया एक देश है लेकिन ये पूरा सा जो ये बंधा हुआ इसे हम लोग कहते हैं ओशिनिया, यानी 7वां महादेश ओशिनिया। क्या है? ओशिनिया। ये 7वां महादेश का दूसरा नाम क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। हम लोग सबसे पहले 7 महादेश यानी 7 महाद्वीप यानी 7 कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे और इसको याद करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा महादेश यानी महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी और यहीं पर ये हुई थी एशिया में। और मैं बता दूं एशिया महादेश यानी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम लोग वर्ल्ड मैप में सबसे पहले एशिया ही के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अफ्रीका। इसे अंध महाद्वीप भी कहता है। यहाँ के लोग मैंडेला की तरह काला होता है, मैंडेला की तरह, क्योंकि मैं जानता हूँ या हम लोग जानते हैं यहाँ पर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, एक ऐसा महादेश है जो कि 3-3 रेखा यही महादेश से गुजरता है जिसका नाम कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों ही है। तो वहां से हम लोग मैं जानता हूँ यानी हम लोग जानते हैं कि जो सूरज होता है वो मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक चक्कर लगाता है और जो देश यानी जो महादेश यही तीनों के चक्कर में हो, बताइए वहां का लोग काला होगा या ना होगा, यानी बैंगलोर की तरह काला होगा या ना होगा। इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं? काला होते हैं। हम लोग का इंडिया यहाँ पर इसलिए हम लोग बच जाते हैं। हम लोग का विधान उसी तरह है, कुछ काले कुछ गोरे कुछ दिल वाले। चलिए सबसे पहले हम लोग एशिया याद करेंगे। अफ्रीका बारे में बता दें, इसे अर्ध महाद्वीप कहा जाता है। मानव सबसे पहले अफ्रीका महादेश में आया था। तीसरा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जितना भी देश आते हैं सब समुद्र के किनारे, आप लोगों को याद होगा। उत्तरी अमेरिका से जस्ट हम लोग नीचे दक्षिणी अमेरिका आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील यानी अमेज़न का जंगल दक्षिणी अमेरिका में। पूरा दुनिया का 20% ब्राजील एक देश का नाम है जो कि वहां से अमेज़न के जंगल से वहां से ऑक्सीजन निकलता है 20% पूरी दुनिया का। सोच लीजिए कितना निकलता है। इसलिए इसे सांपों का महादेश यानी इसे सांपों का महादेश इसलिए कहते हैं। या बहुत बड़ा सांप, बहुत जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, ऐसा घना जंगल है। ये जंगल एक बार जो जाता है वापस लौट के नहीं आता है, इसे अमेज़न का जंगल कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका सभी देश क्या है? समुद्र किनारे है। दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? सांपों का महादेश कहा जाता है। चलिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा है जो मानव विहीन है, मानव यहाँ रहता ही नहीं। यह मानव के वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए, इसलिए मानव विहीन
महादेश किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका को कहा जाते हैं। सफेद यानी उजला महादेश किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका को कहा जाता है ना। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यूरोप, यानी सबसे विकसित महादेश किसे कहा जाता है, यानी पूरा विकसित हो, अमीरी ज्यादा सबसे ज्यादा थी हो, तो उसे कहते हैं हम लोग यूरोप। और लास्ट हम लोग का सबसे छोटा महादेश यानी सबसे छोटा महाद्वीप हम लोग का ऑस्ट्रेलिया आता है, इसका दूसरा नाम ओशिनिया है। लेकिन ओशिनिया तो महादेश का नाम है, इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है, मेलानेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है। इसमें सबसे पहले ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर माइक्रोनेशिया आ गया, कौन सा माइक्रोनेशिया, उसके बाद आ गया मेलानेशिया, मेलानेशिया, और उसके बाद आ गया हम लोगों का, चलिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया। तो ये मुश्किल हम लोग का 4 है ना, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और हम लोग ओशिनिया के 4 ग्रुप होते हैं। कितना? 4 ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया होते हैं, माइक्रोनेशिया होते हैं, मेलानेशिया होते हैं और एक लास्ट में होते हैं पॉलिनेशिया। कौन सा? पॉलिनेशिया। तो ओशिनिया महादेश 4 बड़े बड़े द्वीपों से बना है ना। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा माइक्रोनेशिया, तीसरा मेलानेशिया, चौथा पॉलिनेशिया। यही चारों ग्रुप जब हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग कहते हैं उसे ओशिनिया। तो हम लोग जान चुके हैं कि महादेश यानी महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 हैं। 7 का नाम हम लोग इस तरह याद रखेंगे: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। इसी तरह हम लोग याद रखेंगे। और याद करने का ट्रिक भी मैं बता दिया कि सबसे पहले आप लोग का आंख बंद कर देना है और ये इमेज को यानी जो अर्थ का इमेज है कहाँ पर कौन सा महादेश है उससे पूरा फोटो स्टिक कर देना है। इसे देखिए: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, है ना। चलिए आप लोग इसे गाना एक तरह का बैठा के याद कर सकते हैं। इसे देखिए कैसे याद करना है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। फिर से चलिए: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। और स्पीड में हम लोग याद हो जाएगा तो एक बार स्पीड से याद करिएगा: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया। ये 7 महादेश हम लोग आज याद कर चुके हैं। कल मैं बता दूं कल का जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग कल एशिया यानी इसके बारे में कल डिटेल से जानेंगे। यानी एशिया महादेश में कितने देश आते हैं, कौन कौन सा संगठन है इसमें, किस तरह इसका हम लोग यूज यानी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सभी देश का नाम कैसे याद रखेंगे, वो कल का वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और आप लोग उम्मीद है कि आज जहाँ तक बताएं आप लोग यहाँ से घर में जाकर रिविजन करेंगे, कॉपी में बनाएंगे और समझेंगे कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ तक खत्म किए और 7 महादेश का नाम आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू।